देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ है। ये कितना कूल है, मुझे भी क्लीनिंग करना है, दो ना। नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकती। अरे मेहमान हो तुम, घर की मेहमान थोड़े काम करते हैं। तो आपको भी यही लगता है कि हम आपकी बेटी को नौकरानी बनाकर काम करा रहे थे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मैंने देखा है ना तुमको, उस ट्रिप पे तुमने ध्यान रखा था निया का। मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि मोहिनी ने जो ड्रामा किया वो ठीक नहीं हुआ। वो नफरत करती है हमसे और हमारी बेटियों से, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये सब वो दोबारा भी कर सकती है। जानता हूं, लेकिन मैं उससे बात करूंगा। क्या बात करेंगे आप? क्या समझाएंगे उसे? आपको उसे समझने की जरूरत है। हम एक औरत हैं, हम उसका डर समझते हैं। मुझे मेरा पति चाहिए, पूरा का पूरा। नहीं बांटूंगी मैं उसे तुम्हारे साथ। आपको उसे समझाने के नहीं, उसे विश्वास दिलाने की जरूरत है कि हम या हमारे बच्चे उसके 15 साल के रिश्ते में कभी नहीं आ सकते। आपकी शादी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो तुम्हें लगता है हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, आंख बंद कर लेने से ना सच्चाई नहीं बदल जाती। और सच ये है कि जब तक आप हमारे या हमारे बच्चों के आसपास बने रहेंगे, उसे आपको खोने का डर भी बना रहेगा। वो हमारे और हमारी बेटियों के खिलाफ कुछ ना कुछ करती रहेगी, जैसे उसने वो जोकर को वीर और जवी के पीछे मैंने भेजा था ताकि वो तुम सबको हिप्नोटाइज करे और वीर जवी को लेकर वहां से भाग जाए और उससे शादी कर ले। सब कुछ मैंने किया था। जैसा कि उसने किया। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से या हमारे बच्चों की वजह से आपकी जिंदगी में या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। देखिए, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। हमारे पास बस ये लॉन्ड्री और ये घर ही है, पर आप जा सकते हैं वापस दुबई अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर। नहीं, क्यों लौट जाना चाहिए मुझे? मतलब मैं अपनी बेटियों के करीब आने के लिए जो इतनी मेहनत की है मैंने, वो सब भूल जाऊं? अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना या उनके करीब रहना कोई गुनाह है? ये क्यों चला जाऊं मैं? और उसे क्या प्रॉब्लम है तुमसे? और क्यों है प्रॉब्लम अगर है तो? और अगर उसे प्रॉब्लम है तो उसे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है यार? हम तो है ना माँ बाप उन 3 बच्चियों के। अगर अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं तो ऐसा तो मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हम रेगुलर पेरेंट्स की तरह अपनी बच्चों के आसपास नहीं रह सकते हमेशा के लिए, सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर? नहीं रह सकते। देखिए, हमने ताला नहीं लगाया। आपको प्यार जीतना है, जीत लीजिए। हम कौन होते हैं रोकने वाले? इससे ज्यादा की उम्मीद आप हमसे ना ही रखें तो अच्छा है। हाँ मम्मा, मैं रितिका की फोटो ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। रितिका का तो नामो निशान नहीं है इंटरनेट पर। दिशा,
तुमने फिर से पुरानी एल्बम निकाली थी। तुमसे कितनी बार कहा है बेटा कि फोटो यहाँ वहां मत किया करो, खो जाएगी कोई फोटो। लो रखो। और तुम यहाँ वहां क्यों घूम रही हो बेटा? तुम्हें आराम करना चाहिए ना। डॉक्टर ने तुमसे कहा है आराम करने के लिए। जल्दी से ठीक हो जाओ, कॉलेज जाना है ना। जाओ। सॉरी मम्मी, वो फोटो गलती से स्लिप हो गई। बेटा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। छवि को हम इसकी भनक भी लगने नहीं दे सकते। अगर छवि को पता चल गया हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ना तो काम गड़बड़ा जाएगा। हमें अच्छा थोड़ी लगता है छवि से झूठ बोलना, पर बोलना पड़ता है। हम जानते हैं बाकी माँ बाप अपने बच्चों से झूठ नहीं बोलते, उन्हें अंधेरे में नहीं रखते। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मॉम है, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साम दाम दंड भेद। अच्छा बेटा, कुछ पता चला? नहीं मम्मी, मैंने ट्राई तो बहुत किया पर कुछ पता नहीं चला। अच्छा बेटा, हम सोच रहे हैं कि अगर रितिका गायब हुई थी तो उसके पापा ने उसके गायब होने की कंप्लेंट की होगी ना पुलिस स्टेशन में। अगर हम उनके एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर पता करें तो पता चल जाएगा ना। एक बार ट्राई कर सकते हैं। मुबारक हो भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या तमाशा है ये? हाँ? तमाशा नहीं है, ये तो सेलिब्रेशन है। आपकी जीत की सेलिब्रेशन एडवांस में। ये आपके लिए, आपके इलेक्शन फंड के लिए। 1 रुपया। आप मेरी बात मान लीजिए, जीरोस अपने आप बढ़ते जाएंगे। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम एक औरत का कहाँ मानेंगे। 6 जीरो और 10 लाख। चुनाव में 10 लाख 10 मिनट में खर्च हो जाते हैं। और 10 करोड़। करना क्या है? दस करोड़ के बदले 10 दिन में वीर और छवि की शादी करवानी। क्या? सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो बहुत सारे उठते हैं भाई साहब। रितिका कौन थी, कहाँ चली गई, वीर ने उसके साथ क्या किया, वगैरह वगैरह वगैरह। बाकी जनता ये सब के बारे में कितना जानती है या जानना चाहती है, मुझे नहीं पता। बट आप मुझे अच्छे से जानते हैं। सो ओह ग्रेट, दिस इज वर्किंग। बस अब वीर और छवि का रोका कर देते हैं 3 दिन में। 3 दिन में कैसे पॉसिबल होगा? चुनाव है। होने के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस वीर से कहना है कि आपने उसे लंदन भेजने का फैसला ले लिया है। ये क्या बात हुई? उससे क्या होगा? क्या? वीर और छवि का रोका? 3 दिन बाद? अब ये नया नाटक क्या है? अब अगर 10 दिन में बच्चों की शादी करवानी है तो 3 दिन में तो रोका करना पड़ेगा ना। मुबारक हो समधी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। सर ये है हमारी बेटी की दोस्त है रितिका सोडी, इसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप लोग कौन हैं? जी हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने तो कोई कंप्लेंट नहीं लिखाया। हाँ उनका भी कोई पता नहीं है ना, वो भी गायब हो गए हैं। अरे भास्कर, अरे जरा इनका कंप्लेंट नोट करो। अब जाइए वहां पर प्लीज। जी जी, उनको दिखा दे।
जी ये रितिका सोडी नाम है इसका। ये लोग रितिका के बारे में पूछताछ करने आई थी। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। प्लीज डोंट वरी मिस्टर गोयल, ये जितना आपके लिए अर्जेंट है उतना मेरे लिए भी है। हाँ, मैं कॉन्फर्मेशन अभी के अभी आपको भेज रहा हूँ एंड इट्स सेंट। कॉन्फर्मेशन आपको मिल गया, तो डोंट वरी। जी, I'll call you back, okay? रीत, तुम यहाँ क्या? छवि मेरा प्यार है अंकल, और अगर मेरे प्यार को मुझसे कोई छीन लेगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उस दिन जो भी मंदिर में हुआ, उसके बाद पापा मुझे लंदन भेज रहे। मुझे नहीं जाना है लंदन। मैं छवि को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। आखिर आंटी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाँ? क्यों करती है वो मुझसे इतनी नफरत? इसीलिए कि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ। फिर इस पे मैं कहाँ गलत हूँ अंकल, आप ये बताओ। और अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मैं अपनी गलती सही करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे सारे पेपर्स, ये मेरे सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। ये क्या कर रहे हो? अगर मेरी पहचान ही मेरी दुश्मन है ना अंकल, तो मैं अपनी पहचान ही मिटा दूंगा। वीर, वीर, पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। और अगर कुछ भी करके मैं छवि का प्यार जीत सकता हूँ ना, कुछ करना होगा आपको अंकल। मैं छवि के बिना नहीं रह सकता। कुछ करो अंकल प्लीज। मैं मर जाऊंगा उसके बिना प्लीज। मैं छवि को खोना नहीं चाहता। काम डाउन, गेट अप, उठ जाओ। किससे कहते हैं तुमसे कि तुम्हारी गलती है कि तुम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है अंकल? आपको आंटी को बनाना। मैं छवि को नहीं खो सकता अंकल, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है वीर, सुनो, अभी तुम जाओ, अपने घर जाओ। मैं सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? और शांत हो जाओ, जस्ट शांत हो जाओ, जाओ। काफी सही जा रहा है मेरा प्लान। अंकल, छवि हमेशा कहती कि मुझे कोई समझे या ना समझे, मेरे पापा मुझे हरदम समझते। पूरा भरोसा करती है छवि आप, पर मैं अपनी छवि पर। डोंट वरी वीर, अक्षय वोंट डिसअपॉइंट यू। जाओ तुम। He's a nice boy. एक अच्छा सा लड़का हमारी स्वीट सी लड़की से शादी करना चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है, दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है। They can both settle down in London really happily. बस पता नहीं अपराजिता को इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐसी क्या बुराई देख ली इसने वीर में जो हम में से किसी को नजर नहीं आ रही? क्यों टेल मी, वीर के अगेंस्ट अपराजिता आज तक कुछ भी प्रूव कर पाई है? नहीं।
बट क्योंकि उसने अपना इलॉजिकल जजमेंट दे दिया है वीर के अगेंस्ट, वी ऑल हैव टू ब्लाइंडली फॉलो इट। कम ऑन अक्षय, तुम तो वीर को लाइक करते हो ना, पसंद है ना तुम्हें? जान, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट हिम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अपराजिता को वीर से। वीर को लेकर अगर उसको कोई गलतफहमी है तो उसकी वजह से मैं छवि की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। गुड। कब जा रहे हो लंदन? 10 दिन में। कुछ तो रोक कर दिखाओ अपराजिता, या तो छवि की शादी या फिर उसकी बर्बादी। आई डोंट थिंक यू कैन, कसम से। अच्छा बेटा, ये पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे होंगे ना रितिका को लेकर? लगता है आपके भोलेनाथ ने कोई सोर्स लगाया है, वरना आप ही सोचो, पुलिस 1 साल पुराना मिसिंग केस क्यों फाइल करेगी हमारे कहने पर? अब मोहिनी को जो करना है वो करे, जीतेंगे तो हम ही। आओ। अरे लग गया ना, ध्यान से बेटा, हमेशा ध्यान से करना चाहिए। खोजबीन करती हुई एक औरत और उसके साथ उसकी बेटी आई थी। देखो, इस रितिका के केस में कोई खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। वीर का नाम इस केस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये मेरे बेटे की नहीं, मेरी कुर्सी की भी बात है, समझ रहे हो ना? जी। देखा, हमने कहा ना, जब इंसान को अपने आप पर भरोसा होता है ना तो वो बहुत आगे तक जाता है, लेकिन जब उसे अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है तो वो खाई में जाकर करता है। पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी क्या करेगी ये हम में से कोई नहीं जानता। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ तो करेगी। क्या पता ऐसा कुछ करे कि उसका जवाब हमारे पास ना हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अक्षय जी, लोग कहते हैं कि अगर पावर और पैसा एक साथ मिल जाए तो दुनिया जीती जा सकती है। आपके पास पैसा है और मेरे पास पावर। अगर आपकी छवि और मेरा वीर एक साथ। सुनील जी, छवि बेटी है मेरी, कोई डील नहीं है जिसे हम पावर और पैसों के बीच में फिक्स करें। नहीं अक्षय जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर संबंधों में मजबूती होती है तो जीवन में हर रिश्ते में मजबूती होती है। उस दिन मंदिर में मैंने जिस तरह से दोनों बच्चों को एक दूसरे के लिए देखा तो मुझे लगा कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो एक ना एक दिन तो मुझे भी वीर का रिश्ता करना ही है। तो आपसे बढ़िया समधी हमें कहाँ मिलेगा। वीर को पढ़ने के लिए मैं लंदन भेज रहा हूं। मैं सोचा था कि अगर अगले 2 दिन में उसका रोका कर लेते तो एक बार उसको आराम से। 2 दिन में रोका? हाँ, हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जानते हैं। इनफैक्ट अब अक्षय को अपराजिता से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। I think it's a great idea. What say? Excuse me. अब ना कोई मोहिनी को रोक सकता है और ना इस रोकी को, कसम से। अपराजिता, वीर और छवि के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वीर लंदन जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है तो तुम समझ रही हो,
अगर वो चला गया ना तो वीर और छवि मत। एक बाप होने के नाते मैंने एक फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया? कि वीर के जाने से पहले इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए। क्या कहा आपने? ये जरूरी है, उनकी शादी हो जानी। चुप रहिए, आवाज नीचे कीजिए। इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं बिना हमसे बात किए? क्या बात करता तुमसे? तुम सुनते हो कभी कोई बात मेरी? अगर अपनी बेटी की खुशियों के लिए तुम्हारी परमिशन लेता रहा ना तो शायद मेरी बेटी वो दिन कभी देख ही ना पाए। कैसे समझाएं आपको? वीर अच्छा लड़का नहीं है। कैसे? बताओ मुझे, क्या गलत है उसमें? हम जानते हैं गलत है। बताओ मुझे। सुनिए फिर, वीर की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम रितिका था। तो वो 1 साल पहले गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, कहाँ गई। उसके गायब होने के 6 महीने बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। और हमको लगता है इन सबके पीछे ना वीर का हाथ है।